Welcome to exam pool. तो मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी प्रश्न बनेगा डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में? मिजोरम में है। अगला प्रश्न मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? मिजोरम में है। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? मिजोरम में है। और माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? मिजोरम में है। आप एक एक राज्य का ऊपर से नाम लिख लीजिए और उसके बाद नीचे जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको आप नोट करते चलिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे एक एक राज्य का, आपके दिमाग में बैठ सेट हो जाएगा वो क्वेश्चन। असम का देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होगा बहुत फेमस है, किसके लिए? एक सींग गैंडे के लिए। एक सींग गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। और राजीव गांधी ओरंग पार्क, ये भी कहाँ है? असम में है। डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और एक आपका और है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। देखिए दोनों आप जरूर याद करिएगा, रायमोना और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस हैं? पापीकोंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर अगला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 3 आपके हो गए। अगला राज्य है केरल में। तो केरल राज्य में देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? जंगली हाथी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपको बता दें जैसे वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है उसमें एक ही जीव नहीं पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो मत सोचिएगा कि बस जंगली हाथी पाई जाती है, मतलब कि जो फेमस है ज़्यादातर उसमें जंगली हाथी पाई जाती है, इसलिए जो है जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य उसीलिए फेमस है। लेकिन उसके अलावा भी और जो वहाँ पे संरक्षण किए गए हैं। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? केरल में है। देखिए जो साइलेंट वैली है इसको हम कहते हैं शांत घाटी भी कहते हैं। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। एक शांत घाटी है, उसी का नाम पड़ा है, तो शांत घाटी से इसको कह सकते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। वैली मीन्स घाटी होता है, तो साइलेंट माने शांत होता है। तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहिए चाहे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? केरल में है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? केरल में है। अगला राज्य है बिहार। बिहार राज्य में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बहुत फेमस है, ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। और दूसरा है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? बिहार में है। और देखिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या फेमस है? तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? ये एग्जाम में पूछा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 3 आपके छत्तीसगढ़ में हो गए। अब आ जाइए गुजरात राज्य में। देखिए गुजरात राज्य में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है ये सब। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, चाहे आप गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहिए चाहे आप गिर नेशनल पार्क कहिए, तो गिर नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस नेशनल पार्क में जो है एशियाई शेर पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में। और अगला प्रश्न देखिए मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी जो है गुजरात में। अगला है जंगली गधा अभ्यारण्य। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जंगली गधा जो है जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कहाँ है? गुजरात में है। इसको आप जरूर याद करें। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी जो है गुजरात में है। ये सब जो गुजरात के 5 चारों दिख रहे हैं, कितने हैं गुजरात में? ये नल सरोवर, गिर वन और मरीन, जंगली गधा, ब्लैक बग, ये जो आपको दिख रहे हैं 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। और अगला जाइए उत्तराखंड क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा कि ये जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसका जो पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पुराना नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हेली नेशनल पार्क पूछता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था?
तो इससे पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। किसका है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का देखिए, अगला देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, जहाँ से आपका गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से गोमुख निकलती है, गंगोत्री से वहीं से निकलती है, तो यही आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, फूलों की घाटी ना, कहाँ है? यही है फूलों घाटी, उत्तराखंड, यही आपको बता ही दिए। तो नंदा देवी, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली भी कहते हैं इसे, फ्लावर्स वैली। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपको बताया ऊपर गुजरात का और उत्तराखंड का सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर जिससे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं तो ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट है वही पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। अगर आपको नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको छूट जाएगा। तो जानते हैं एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक में कौन कौन से हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आपको ऊपर बताए थे इसको, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आपको बताए हैं कि ये जो है बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक बेंगलुरु में। और ये जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम क्या? तितली पार्क है। कई बार एग्जाम ये भी पूछा है, भारत का प्रथम तितली पार्क का नाम बताइए। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो ऐसे प्रश्न बनेगा, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा। और अगर हरियाणा ना दे के आपको वो दे देता है, उसका कोई जिला दे देता है, तो गुड़गांव, ठीक है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में है। अगला प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जैसे आपको पता है कि भारत में इसमें जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। उसमें से एक आपका है नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये किस राज्य का है? उत्तराखंड राज्य का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फ्लावर्स वैली भी कहते हैं, अभी ऊपर आपको कराए हैं। तो फूलों की घाटी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान, दोनों आप याद करते जाइए। हो सकता है उसको जिला का नाम ना दे के राज्य का नाम दे दे, या राज्य का नाम ना दे दे जिला का नाम दे दे, तो आप दोनों रखते दे। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, पाखुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अंशी उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, फांसिल राष्ट्रीय उद्यान, फांसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फांसिल जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सब आपको करा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको बता रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपको एक जगह हम आपको इसको नोट करा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार। नॉर्थ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार। सैंडल पीक एग्जाम में पूछा गया है, सैडल है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, यही था जो फूलों की घाटी। आपको दोनों देखो, हम हर टाइप से क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स, अगर जो इसकी जो हिंदी होगी फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी ना दे करके इंग्लिश में पूछ ले। आजकल क्या है दोस्तों ना कि हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझना है। पहले तो हिंदी बगल में इंग्लिश दे देता था, अब इंग्लिश के जो नाम होगा उसको हिंदी में टाइपिंग करके क्वेश्चन बना देगा। तो इसलिए आपको कह रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको हिंदी में कह सकते हैं फूलों की घाटी, कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ और आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको एक एक क्वेश्चन नोट करिए और उसको पढ़ते जाइए। आप बस फेयर आप जो बना रहे हैं, बस ये मत सोचिए हम फेयर बना लिए तो हमारा सब याद हो गया है। तो फेयर बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। क्योंकि आप फेयर बना के रख देंगे, आप जब तक याद नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप फेयर बनाइए, उसके साथ याद भी करिए और सारे क्वेश्चन याद करिए, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और एक एक सिलेबस वाइज जो आपको क्वेश्चन छूटा है उसको पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।